आखिर में मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ. क्वेश्चन है, वी गो बैक टू बेसिक, शुड पाकिस्तान क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? उस पर मैं आपकी राय जो है वो लेना चाह रहा हूँ. बुनियादी जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता दूं. जितनी पाकिस्तान में मरकजियत बढ़ाते चले जाएंगे पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा. जितनी ताकत नीचे अवाम तक लेते चले जाएंगे उतना पाकिस्तान ताकतवर होता चला जाएगा. पहले लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं. दुनिया में मुझे कोई कामयाब मुल्क दिखा दें जिसके अंदर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर और बाइख्तियार नहीं. मेरी ठोस तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए 140 ए की तशरीह की जरूरत है. आपको आईनी तरमीम के अंदर 3 चीजें वाज़े तौर पे बतानी पड़ेंगी. मुकामी हुकूमतों का 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का इख्तियार क्या होगा, उनका रेवेन्यू शेयर क्या होगा, आपको वसाइल, इख्तियार और टेंडर प्रोटेक्शन. इस वक्त वजीर आजम सिर्फ तहलील कर सकता है, कौमी असेंबली, वजीर आला तहलील कर सकता है, सूबाई असेंबली, लेकिन जो मुकामी हुकूमत की असेंबली है वो वजीर आला कर सकता है. क्यों भाई? जिस तरीके से उस हाउस का लीडर उन 2 टीयर्स में कहता है 3rd टियर में भी होगा. ये है आईनी तरमीम जिसकी जरूरत है आपको. अब आगे सूबों के, देखिए सूबों में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है कि आप सूबे मजीद ऐड करना चाहें. जब तक अवाम के अंदर वो बात नहीं समझ में आएगी, लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं. मैं तो कहता हूं शुरू होने की इब्तिदा करने के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है. भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें ऑलरेडी मौजूद हैं. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हजारा के लिए करारदाद ऑलरेडी मंजूर है. जहां अवाम की मंजूरी है वहां से तो शुरू करें ना. ये मेरा मुख्तसर सा वो है. जरूर बनाए सूबे अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए. बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना. मैं फ्लोर से 3 क्वेश्चंस मैं लूँगा. जी सर, मेरा ये लाइक ओपिनियन है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला स्टेट, उसका गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग है. तो पाकिस्तान उससे एज अ नेबर कंट्री, पाकिस्तान उससे क्या लेसन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सो विद इन न्यू प्रेजेंसेस इस डिबेट के अंदर. जी, मेरा क्वेश्चन मियां आमिर साहब से भी है और असद उमर साहब से भी है. सर, आप जो प्रपोज कर रहे हैं मॉडल, आप बार बार आपका एक एम्फेसिस है कि जी प्रोविंसेस बनने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन की मौजूद है. क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल कंसीडर कर रहे हैं? एक तो आपने सुबह से तकरीबन तमाम पार्टियों, तकरीबन क्या हकीकत में तमाम पार्टियों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी और उन सब ने बड़ा खुल के लोकल गवर्नमेंट की हिमायत की है, लेकिन एक ने भी कभी इलेक्शन नहीं कराए. तो हमारा जो हम अर्ज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रूली पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, फैमिली एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए. अगर आपके 32-33 प्रोविंसेस होते हैं और आपको 32 चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, तो पर फोर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी. मैं जी आपको जवाब दे दूं. जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविंस के ऊपर नहीं छोड़े आप, शेड्यूल आप ऐड करेंगे. ये चीजें जो हैं, इनकी पावर्स जो हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में आ गई. इसी तरीके से आप रेवेन्यू के ऊपर 2 चीजें उसके अंदर शामिल करेंगे. एक, कौन से टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में होंगे. इस वक्त है ना, जिस तरह ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसी तरीके से लोकल टैक्सेस कौन से होंगे वो आप शेड्यूल के अंदर शामिल करेंगे. दूसरा, एनएफसी अवार्ड इटसेल्फ जो है उसको 3 टियर करेंगे. उसके अंदर ये लिखा होगा इतना फीसद सेंटर का, इतना फीसद प्रोविंसेस का और इतना फीसद 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का. और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला बेस्ड होगी, जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड के अंदर फार्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों के दरमियान. ठीक है जी. और तीसरी जो मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर जो डिसोल्यूशन का इख्तियार इस वक्त प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है, वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजॉरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते.